So, hello friend, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन के अंतर्गत आज हम मॉडल्स करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आर्ट टू, ये हमारे मॉडल वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो ये मॉडल वर्ड है ये लैटिन वर्ड लिया गया है मॉडस से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? मोड या फिर मैनर, अर्थात ये स्पीकर के मोड या फिर मैनर को दर्शाते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का केवल प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म ही होता है, इनका कोई जीरंड पार्टिसिपल या फिर इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अगर इन्हें हम जीरंड या फिर इन्फिनेटिव के फॉर्म में यूज करेंगे तो फिर ये प्राइमरी वर्ब की तरह यूज होंगे, ना कि किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। ठीक है, जैसे आपने इस तरीके से लिखा नहीं देखा होगा, टू कैन या फिर टू विल। ठीक है, या फिर आईएनजी फॉर्म इनका होगा, तो फिर ये प्राइमरी वर्ब की तरह वर्क करेंगे, ना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। वैसे इनका केवल प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होता है। जैसे कैन का प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। इसी तरीके से मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो इनका प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होता है, ना कि इन्फिनेटिव, जीरंड या फिर पार्टिसिपल फॉर्म होता है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ सेम तरह से यूज की जाती हैं। जैसे ऐसे लिखा जाएगा, ही कैन रन फास्ट। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, जैसे मान लीजिए दे, तब भी कैन ही रहता, दे कैन रन फास्ट। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ इनकी फॉर्म सेम रहती है, जबकि जो प्रिंसिपल वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहती है। ठीक है, अब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो पहला यूज सीखेंगे वो होगा यूज ऑफ कैन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सकना। जब प्रेजेंट टेंस होगा तो सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, इस तरीके के शब्द आते हैं। कैन का यूज किस किस जगह पे करते हैं? तो जब हमें पावर, एबिलिटी या फिर परमिशन दिखानी हो तो हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके साथ मेन वर्ब जरूर आएगी, सभी मॉडल्स के साथ मेन वर्ब का यूज जरूर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही कैन रन फास्ट। ठीक है, ही कैन रन फास्ट, यहाँ पे पावर को दिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे यू कैन टीच मैथमेटिक्स, यू कैन टीच मैथमेटिक्स, यहाँ पे एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, जैसे परमिशन की बात हो, जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यहाँ पे परमिशन को दर्शाया जा रहा है। और जो मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म होती है उसी से इसके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तरह के टेंस का बोध होता है। अब हम पहचान कैसे पाएंगे कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि फ्यूचर की? तो सेंटेंस में टाइम एडवर्बियल शब्द का यूज जरूर किया गया होगा, कोई ना कोई। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है नाउ, तो इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। जैसे फ्यूचर की बात होती तो फ्यूचर का कोई टाइम लिखा होता। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सी मे बी इन कानपुर, और आगे लिख दिया जाए नेक्स्ट वीक, यानी वो अगले सप्ताह कानपुर में हो सकती है। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस का पता चल रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ मेन वर्ब सेम रहेगी, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर, लेकिन टाइम एडवर्बियल वर्ड से पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है कि फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। ओके, तो जब कैन के निगेटिव की बात होगी तो कैन नॉट का यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और कैन नॉट को साथ साथ लिखते हैं इस तरीके से, अलग अलग नहीं लिखते हैं, या फिर कांट लिखते हैं इस तरीके से। जैसे शी कांट, या फिर कैन नॉट लिखेंगे तो ऐसे एक साथ, या फिर कांट। ठीक है, शी कांट रीड दिस बुक, इस तरीके से। तो कैन नॉट साथ में लिखते हैं या फिर कांट लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कैन को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, चलिए अब इसके पास्ट की बात कर लेते हैं। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। जिस तरीके से इसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकता हूँ, उसी तरीके से जो कुड का अर्थ होगा वो होगा सका, सकी, सके, या फिर सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे,
इस तरीके के शब्द आते हैं। चलिए, तो यूज ऑफ कुड, सका, सकी, सके, या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, जैसे वह कल आ ना सका। ठीक है, तो ही कुड नॉट कम yesterday। ठीक है, आगे, यू कुड टीच मी, यू कुड टीच मी। ठीक है, तो कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड। जब पास्ट टेंस में एबिलिटी, पावर या फिर परमिशन दर्शानी हो तो हम कुड का यूज करते हैं। ठीक? जब हमें प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट है किसी से करनी हो तो फिर हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कुड यू गिव मी योर बुक। ठीक है, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। जैसे कुड यू लेंड मी सम रुपीज, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। और कैन के पास्ट टेंस के लिए जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहां पे कैन के पास्ट टेंस में भी किसका यूज किया जाता है? कुड का। जैसे एग्जांपल देखिए, he said to me, comma inverted comma, he said to me, you can teach me। ठीक है, he said to me, you can teach me। चलिए, इसका जब अभी ये डायरेक्ट स्पीच है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो he told me, कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाएगा? आई। तो ही टोल्ड मी दैट आई, अब कैन का क्या हो जाएगा? कुड, आई कुड टीच। अब ये मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में? हिम, ही टोल्ड मी दैट आई कुड टीच हिम। ओके, तो ये हमारे कैन और कुड के यूज थे, किस तरीके से हम सेंटेंस में करते हैं, आज हमने जाना। ठीक है, अगली जो क्लास होगी वो मे और माइट पे होगी। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक अगली क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।